मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए हमारे आज के इस वीडियो में हम जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतान के लिए करती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस व्रत में अपराह्न तक यानी दोपहर तक पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल में स्नान और नित्य क्रम क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सुबह भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करके सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। निराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूड़ी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है या फिर चांदी की चूड़ी अर्पित की जाती है तथा बाद में इसे स्वयं धारण कर व्रत तथा कथा सुनी जाती है। इस व्रत की नियमानुसार विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। इस दौरान आपको निराहार रहकर पूजा का प्रसाद तैयार करना है। प्रसाद के लिए खीर, पूड़ी व गुड़ के 7 पुए या 7 मीठी पूड़ी तैयार करें। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा विधि में सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा लगाएं। अब नारियल के पत्ते, अशोक या आम के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाएं। फिर आरती की थाली में हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, कलावा, अक्षत और भोग आदि सामग्री रखें। संतान की रक्षा और उसकी खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पूजा के समय सूती डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। पूजन के बाद कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर पूजन में मीठी पूड़ी चढ़ाएं और अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के लिए भोजन में 7 मीठी पूड़ी या 7 पुए लें। संतान सप्तमी की कथा में भी लोमश ऋषि ने इस पूजा का इस तरह वर्णन किया है। उन्होंने देवकी से यह पूजा इस प्रकार बताई है। हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सब को एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, सत्पात्रा ब्राह्मण को दान दें। उसके पश्चात 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे।